नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो बजट पेश हुआ था उसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसी सीरीज में जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि बजट को प्रमुखतः 6 स्तंभों में यानी 6 पिलर में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले 3 पिलर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो पिलर 4 है यानी स्तंभ 4, बेसिकली उसका जो हेडिंग है यानी मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना यानी इनवॉगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बजट में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को एनहेंस करने के लिए क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो एक्सरसाइज करने से पहले आप सर्वोदय नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट, उसके 6 स्तंभों में जो पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलबींग, उसके बारे में बजट में कुछ प्रोविजन दिए गए थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो पिलर है और स्तंभ में भौतिक और पूंजी, वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पिलर था आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। एंड फोर्थ पिलर था मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना यानी इनवॉगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। वहीं फिफ्थ पिलर है नवाचार और R&D यानी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और सिक्स पिलर है न्यूनतम गवर्नमेंट और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी क्रम में हम आज फोर्थ जो इसका पिलर है और स्तंभ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। जो भी प्रोविजन इस बजट में दिए गए हैं ह्यूमन कैपिटल को इनवॉगरेट करने के लिए, उनकी पूंजी को बढ़ाने के लिए, मानव पूंजी को, उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले इसमें फोकस करेंगे स्कूल शिक्षा के बारे में क्या बजट में बोला गया है। बेसिकली स्कूल शिक्षा में जो गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्यों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये प्रमुख बिंदु है। केवल यही खास एक बात है जो कि बजट में मेंशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी जो गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओ है, उनके और निजी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है और राज्यों के साथ मिलकर सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, उनकी जो नंबर है वो 100 के आसपास है। बेसिकली 100 नए सैनिक स्कूल इसमें मेंशन किए गए। वहीं पर अगर दूसरा बिंदु पर विकास डालने की हायर एजुकेशन में जो बजट में क्या क्या मेंशन किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए जो उसमें एक मानक निर्धारण, मान्यता, विनिमयन और वित्त पोषण। मानक निर्धारण यानी सेटिंग, एक्रिएशन, रेगुलेशन और फंडिंग के लिए 4 अलग अलग विन्यास यानी अरेंजमेंट किए गए हैं। ये बजट में मेंशन किया गया और उनके साथ एक निकाय के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, एक यूनिट की स्थापना के बारे में प्रोविजन दिया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून पेश किया जाएगा। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, भारतीय उच्च आयोग का जो अभी कानून के रूप में पेश किया जाएगा, वो 4 अलग अलग उसके विन्यास होंगे, अरेंजमेंट होंगे, पिलर होंगे और उसमें जो उसका बेसिकली फंक्शन होगा कि वो सेटिंग कैसे करना है, मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनको सेट करना यानी उनको स्थापित करना, एक्रीडिटेशन करना यानी उनको मानक जो निर्धारण है, मानक क्या होने चाहिए उसके लिए उसमें जो प्रोविजन लाना, रेगुलेशन करना, उनको विनिमयन करना और फंडिंग यानी उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना। ये बेसिकली 4 फोकस्ड एरिया होगा कि इसका भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का इंडियन नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन का। तो ये इसमें बजट में मेंशन किया गया है। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बजट में बोली गई वो है लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए एक लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा और ये बजट में मेंशन है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यही खास बिंदु थे जो बजट में मेंशन किए गए हैं। वहीं जो थर्ड बिंदु है मतलब जो स्टेप्स बजट में लिए गए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए यानी फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो बजट में क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। जो खास बिंदु बजट में मेंशन है वो है आदिवासी क्षेत्र में जो भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पर 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वहाँ पर खोले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में जान लेते हैं कि 1997-98 से स्टार्ट किए गए थे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बेसिकली शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वो रिमोट एरियाज में उनका हैबिटेशन होता है तो उनको एक इनेबल बनाना, उनको योग्य बनाना कि हाई और प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज को वो अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर सके। ये मेन फोकस था और ये स्टार्ट किया गया था 1997-1998 से। तो इसमें जो बजट में मेंशन है 750 एकलव्य मॉडल स्कूल इसमें मेंशन किया गया है
फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रंस के लिए। और वर्ष 2025 और 26 तक यानी 6 वर्ष में अभी तक अगर मिलाते हैं 21 से लेकर 2021-22 से 2025-26 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन दिया गया है और केंद्रीय सहायता इसमें बढ़ाया गया है स्टैब्लिश करने के लिए। जो 750 एकलव्य मॉडल विश्वविद्यालय बेसिकली आवासीय विद्यालय उसमें बनाए जाएंगे। जो फोर्थ बिंदु है उसमें कौशल यानी स्किलिंग के लिए बजट में क्या मेंशन किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। स्किलिंग के लिए जो युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षिता अधिनियम जो था अप्रेंटिस एक्ट 1961 उसमें जो संशोधन का इसमें प्रस्ताव किया गया है। तो एग्जामिनेशन पार्ट से ये अप्रेंटिस एक्ट कब आया था 1961 में, इसके बारे में इसमें जो संशोधन किया जाएगा जिसकी वजह से युवाओं के लिए अवसर बढ़ सके किस फील्ड में अप्रेंटिसशिप जैसे करने के लिए उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये बेसिकली बजट में मेंशन किया गया कि अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के प्रशिक्षण की दिशा में मौजूद राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना लाई जाएगी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS को फिर से संरेखित करने के लिए 3,000 करोड़ इसमें मेंशन किए गए हैं। तो इस परियोजना है जो भी मेन फोकस होगा जो अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना और ये इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए बजट में मेंशन है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिक्षण योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ स्किलिंग को बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन की भी बात की गई है और वो क्या है साझेदारी के समान कौशल में अन्य देशों के साथ जो प्रोविजन दिए गए हैं कोलैबोरेशन के लिए जो अप्रेंटिसशिप यानी स्किलिंग को बढ़ाने के लिए उसमें जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलकर योग्यता मूल्यांकन प्रमाणन और प्रमाणिक कार्यबल को बेंचमार्क करने के लिए उसके साथ सहयोग किया जाएगा। यहाँ पर PIB का कटआउट भी देख सकते हैं जिसमें जो मेंशन है स्किलिंग को बढ़ाने के लिए कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो कि विद इन आउटले ऑफ 3,000 करोड़ रुपए वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट एजुकेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। जो भी इंजीनियरिंग में पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप करेंगे ट्रेनिंग जो ग्रेजुएट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और डिप्लोमा होल्डर को भी इसके अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और यूनाइटेड और अमीरात के साथ मिलकर एक बेंचमार्क स्किलिंग एस्टैब्लिश किया जाएगा उसमें असेसमेंट सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है। साथ ही साथ इसमें यह भी है जो जापान के साथ मिलकर भी इसमें एक प्रोविजन दिया गया कि जापान के साथ कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक सहयोगी प्रशिक्षण अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश की जाएगी। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बजट में जो ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है स्किलिंग को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जापान उसका आंसर होगा। इस तरीके से ये जो ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये PIB के कटआउट में भी मेंशन है ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड जापान टू ट्रांसफर द जापानीज इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल स्किल इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए जो भी जापान में जो स्किलिंग है इंडस्ट्रियल स्किलिंग उसको भारत में लाने के लिए। तो ये कोलैबोरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो फोर्थ पिलर है बजट में जो मेंशन है मानव पूंजी को कैसे पुनर्जीवित करना है इनवोग्रेट कैसे करना ह्यूमन कैपिटल उसके बारे में डिस्कस किया। अपना अच्छा कैसा लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्या चाहते हैं नॉलेज टीम को उससे जुड़ना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हो उसके लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।